जैसे कोई भी मिडिल क्लास इंसान है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि मैं रेंट भरता रहूं या ईएमआई भरना शुरू कर दूं ताकि मेरा एक एसेट भी बन जाए। देखो, इसमें मेरा टेक ये है कि यू शुड इन्वेस्ट समवेयर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको जिस एरिया में आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं वहां पे आपको कितना टाइम रहना है या वेयर यू आर वर्किंग। तो अगर 2-3 साल का होराइजन है फिर तो आप यू शुड स्टे ऑन रेंट, बट इन दैट केस ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। 4 साल पहले ही मूव टू गुड़गांव, तो जिस सोसाइटी में उन्होंने शिफ्ट किया उस टाइम पे अपार्टमेंट का कॉस्ट था 1.5 CR और उस टाइम पे उन्होंने उसको लीज पे लिया 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब आज के दिन आफ्टर 4 years उसके अपार्टमेंट कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 3.5 CR एंड नाउ ही इज पेइंग रेंट ऑफ 75,000 पर मंथ। अगर वो उस टाइम पे उसको परचेज करता 1.5 करोड़ का, अगर 100% भी वो फाइनेंस कराता तो 1.5 लाख पर मंथ उसको ईएमआई देना पड़ता, जिसमें से 40,000 तो वो रेंट दे ही रहा था, 1,10,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। अब वो रेंट दे रहा है 75,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम 1.5 लाख रुपए भी, मतलब 1,10,000 ही उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। 1,10,000 को 4 साल में अगर हम करते हैं तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 1,10,000 एक साल में कितना हुआ आपका, 12 लाख के आसपास, समवेयर अराउंड 50 lakhs इन 4 years वो एक्स्ट्रा देता। ठीक है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन उसको मिला कितना, 2 करोड़ का। तो मैंने काफी बारी देखा है, मतलब सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की रील्स आती हैं कि यू शुड स्टे ऑन रेंट, क्योंकि आपको रेंट पे आप जब रहते हैं तो अगर जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो 7% आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। 2 करोड़ पे 14 लाख रुपए आपने स्टैंप ड्यूटी दी, जिसमें आप 3 साल रह सकते हो। लेकिन दैट स्टोरी इज नॉट कंप्लीट। आगे की स्टोरी ये है कि जब प्राइस एप्रिसिएशन होता है ना, तो वो सब चीजें नेग्लिजिबल होती हैं उसके सामने। जब आपने 1.5 करोड़ की चीज 3.5 करोड़ की होगी 4 साल में, तो 2 करोड़ का प्राइस एप्रिसिएशन है, वो कहाँ गया? राइट। एंड फाइनेंशियली बात करें इसी के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, ये जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है सबका बड़ा फॉर क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि रेंट पे लेना चाहिए घर या ईएमआई पे लेना चाहिए। तो देखो, इसमें फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, साथ ही पर्सनल की प्रायोरिटी क्या है कि उसको अपने घर रहने के लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। अगर पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी क्या है। लेट्स से पर्सन को हर 2 साल के अंदर अपना सिटी चेंज करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो कौन से सिटी में सोचे कि मेरे को यहाँ पर अपना घर बनाना चाहिए या मेरे को रेंट पे रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम दोनों के डिफरेंस को समझें, तो अगर हम रेंट पे लेते हैं तो मेरा मनी आउटफ्लो जो होता है वो कम होता है, नेचुरल है। ईएमआई से हमेशा रेंट कम होता है, लेकिन उससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम अपना वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। जैसा कि नवदीप जी ने बोला कि वो बहुत जरूरी है, वेल्थ क्रिएट करना हर एक पर्सन का एक ड्रीम एंड फाइनेंशियल गोल होता है। ईएमआई पे लेने से का नुकसान क्या है कि पर्सन के ऊपर एक मंथली ज्यादा बर्डन सम आ जाता है इन कंपैरिजन टू रेंटल व्हाट ही इज रेंट पे। बट गुड पार्ट इज कि वो उस बर्डन सम के साथ ही एक अपनी फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर पाता है। तो पर्सन को अपना फाइनेंशियल बैकअप देखना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए और उसके बाद उसको अपना डिसीजन लेना चाहिए वेदर ही शुड गो फॉर द रेंटल हाउस और द ओन्ड हाउस। लेकिन जैसा कि नवदीप जी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अगर किसी का बजट, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पे आज के दिन 1 करोड़ रुपए के अंदर भी एक घर 2 BHK 3 BHK मिल पाना मुश्किल है। तो अगर किसी का बजट वहां तक नहीं जा रहा, तो जो भी एरिया के अंदर उसे लगता है कि उसकी रीच है और वहां पर कोई भी लैंड या कोई घर उसके बजट में आता है, तो ही शुड थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन दोज रियल एस्टेट। इन्वेस्ट करना चाहिए बट पॉकेट को भी देख लेना चाहिए। Yeah, in my opinion, and what generally is going on in the market, that most of the people invest what is left after spending. Right. But in my opinion, you should first invest and then spend what is left. Okay. ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यंग जनरेशन के लिए, आई थिंक।